ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। अगर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसा भी होता है। भटकती आत्मा की सच्ची कहानी। एक स्टेशन का प्लेटफार्म वीरान रहता था। वहाँ कोई भी मुसाफिर रात में नहीं रुकता था। बाहर से आने वाला कोई अनजान अगर वहाँ रुकना भी चाहता तो वहाँ के स्थानीय लोग उसे कहते, भाई इस स्टेशन पर आत्मा रहती है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। और लोग चले जाया करते थे। एक बार एक लड़का जॉन जो विदेश से वहाँ पहुँचा था, उसने देखा आने वाले सभी यात्री जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहे थे। तभी जॉन ने पूछा, आप सब इतनी जल्दी में क्यों हैं? लोगों ने उसी बात को दोहरा दिया और कहने लगे, यहाँ कोई नहीं रुकता, यहाँ रात को आत्मा भटकती है, तुम भी यहाँ से चले जाओ। जॉन इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कुछ नहीं होगा, रात में यहीं रुककर सच्चाई का पता लगाया जाए। और वह वहाँ रुक गया। एक बेंच पर चादर बिछाकर आराम से लेट गया और मैगजीन पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे झपकी आ गई। रात में करीब 12 बजे एक आवाज़ आई, कोई मेरी बात सुनो। जॉन ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दिया। वह उत्सुकता से उठकर बैठ गया। बहुत देर तक बैठे रहने पर भी उसे कोई नज़र नहीं आया। वह फिर से सोने का उपक्रम करने लगा। फिर वही आवाज़। ऐसा 2-3 बार हुआ। अब तो उसे भी डर सा लगने लगा। हिम्मत सी जुटाकर उसने कहा, तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? क्योंकि आवाज़ किसी लड़की की थी। फिर से आवाज़ आई, मुझे एक कागज़ और पेन दो। जॉन ने एक कागज़ और पेन पास की ही दूसरी बेंच पर रख दिया। दिखाई तो कोई नहीं दिया, लेकिन पेन और पेपर वहाँ से गायब हो गया। कुछ समय बाद वह कागज़ और पेन वहाँ वापस रखा मिला। उठकर देखा तो उसमें लिखा था, मैं कनिका हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ पास के ही एक फ्लैट में रहती थी। शादी के 6 माह बाद ही मेरे पति ने दहेज न मिलने पर मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश को घर के ही एक कमरे में दफना दिया। मेरी सहायता करें। जॉन पूरी रात सो नहीं पाया। इस घटना के बाद बेचैनी में थोड़ी देर के लिए आंख लग पाई। सुबह जब उठा तो उसने सोचा वह सपना था शायद। तभी सामने वाली बेंच पर रखे पेपर पर नज़र पड़ी। उसने बेंच से पेपर उठाकर पढ़ा और सीधे पुलिस स्टेशन गया और सारी बातें बताई। उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तब उसने वह कागज़ दिखाया जिस पर सब कुछ लिखा हुआ था। सभी पुलिस वाले हंस रहे थे उसकी बात पर। उसने विश्वास से कहा कि एक बार मेरे साथ पेपर पर लिखे पते पर चलिए। 1-2 लोग उसकी बात से सहमत हो गए। पुलिस को साथ लेकर वह पेपर पर लिखे एड्रेस पर पहुंचे। वो फ्लैट उसी नाम के व्यक्ति का था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पेपर में लिखी ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जिससे कुछ पता चल पाता। लेकिन कुछ सवालों के जवाब देते समय उसके चेहरे की असहजता को पुलिस ने भांप लिया। छानबीन शुरू की गई तो घर से मृतिका की डायरी मिली। उससे पेपर पर लिखी राइटिंग को मिलाया गया। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। घर के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए बताया, घर में जो स्टोर रूम है उसमें ही उसने अपनी पत्नी की हत्या के बाद लाश को दफनाया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर वहां खुदाई कराई जहां उस लड़की की हड्डियों के अवशेष मिले और ऐसे कनिका को जॉन की मदद से इंसाफ और उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। आप इस बात पर कितना विश्वास करते हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।